स्टेडियम के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार। उन कुत्तों ने वहां पर क्या किया और अपनी माओ की जो तरबियत है वो उन्होंने वहां पर दिखाई। 11 लोग मैदान में खड़े हुए हैं, 1.25 लाख लोग मुकाबला कर रहे हैं उन 11 लोगों से। ये है तुम्हारी बहादुरी। और वहां पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं भाई, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उनको लगाने दे, जो नारे लगाना चाहते हैं, उनका मुल्क है, उनकी टीम खेल रही है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें। कि एक तरफा काम नहीं चलता है। श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान ने क्या किया था? ऑन फील्ड नमाज पढ़ी। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। और ये तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं लगा होगा। वो कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि हमने अपनी इस जीत को इसराइल के नाम कर दिया है। मेरा वीजा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इसराइल की गवर्नमेंट के एम्बेसडर टू इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है, बड़े खुश हैं, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, हिंदी में भी ट्वीट की है, सेलिब्रेट भी उन्होंने किया है। इंडिया ने जो जीता है उसका जश्न मनाया है और बोला है कि पाकिस्तान को हारना ही था। जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले को भारत ने आसानी से जीत लिया, लेकिन जो मैच के बीच हुआ उससे पाकिस्तानियों को बहुत शिकायत है। हुआ यूं कि जब बुमराह ने रिजवान को बोल्ड किया तो रिजवान वापस पवेलियन की ओर जा रहे थे, तभी लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। पाकिस्तानियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आईसीसी का हवाला देते हुए कहा कि यह हैरेसमेंट है। हालांकि वो भूल गए कि रिजवान कैसे रिलीजन को स्पोर्ट्स में घुसा देते हैं। वह कई बार ग्राउंड पर नमाज पढ़ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी सेंचुरी को गाजा के मुजाहिदों के नाम किया। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लाह को विराट और रूट का भगवान भी बता दिया। पाकिस्तानियों की तरफ से यह भी बोला गया कि इंडियन क्राउड पाकिस्तानियों को गालियां निकाल रही थी। दूसरी ओर इजरायल ने भारत की जीत की तारीफ की। इजरायल के एम्बेसडर ने ट्वीट करके यह कहा कि अच्छा हुआ भारत जीत गया, नहीं तो पाकिस्तान जीतता तो इनके प्लेयर 5 के टेररिस्ट के समर्थन में ट्वीट्स करना शुरू कर देते। उस स्टेडियम में क्या नजर आ रहा था आपको? उस स्टेडियम के अंदर आपको सिर्फ नीला रंग नजर आ रहा था। रिजवान जब आए उनके साथ क्या बताता हूं आपको। आप मुझे बताएं, ये मैच हो रहा है या कोई वो क्या कहते हैं इसको, ये भजन गाया जा रहा है? मतलब स्टेडियम के अंदर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार, और बाकायदा स्पीकर पे चलाया गया। स्टेडियम वालों ने स्पीकर्स पे जय श्री राम चलाया, पूरा स्टेडियम जय श्री राम से बोल रहा है। पाकिस्तान से टीम आई हुई है भाई, वर्ल्ड कप का मैच खेलने आई हुई है। आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी क्या घोड़े बेच के सो रहा है? मैच में हमारे टीम प्लेयर्स हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं भाई। ये क्या कहां होता है? हमारी टीम को बाकायदा प्रेशराइज किया गया। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में आज कुछ कुत्ते खुले हुए थे। वहां पे कुछ कुत्ते छोड़े गए थे जो भौंक रहे थे और मुस्तकिल भौंक रहे थे। कुत्तों ने वहां पर क्या किया और अपनी माओ की जो तरबियत है वो उन्होंने वहां पर दिखाई कि जो जिस तरह से उनकी तरबियत की गई है और जिस तरह से घर आए हुए मेहमान के साथ सलूक किया जाता है, आज वहां पर गुजरात में ये अहमदाबाद में ये बताया गया। पाकिस्तान को पता था कि इनकी औकात क्या है, ये किस थाली के चट्टे बट्टे हैं। पता था कि इनके अंदर क्या, इन लोगों के अंदर जो है वो इतना भी इन लोगों के अंदर वो नहीं है कि ये अपने मेहमान का किस तरह से आपने ख्याल रखना है। 11 लोग मैदान में खड़े हुए हैं, 1.25 लाख लोग मुकाबला कर रहे हैं उन 11 लोगों से। ये है तुम्हारी बहादुरी। एक तरफा काम नहीं चलता है। लेकिन ये बताइए कि बुरा क्यों लगा? इस तस्वीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान ने क्या किया था? ऑन फील्ड नमाज पढ़ी। तब तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा, है ना? क्योंकि आपके ही मजहब वाले हैं। मुझे दिक्कत नमाज पढ़ने से नहीं है, दिक्कत उस जगह पर पढ़ने से है, क्योंकि वो खेल का मैदान है, आपकी इबादतगाह नहीं है। पर चूंकि दुनिया को दिखाना था कि मैं तो मुसलमान हूं और कहीं भी जो है मैं अपना धर्म लेकर शुरू हो जाऊंगा, उनके इस कारनामे पर सिर्फ पुराने क्रिकेटर ही नहीं बल्कि आम पब्लिक का भी सीना चौड़ा हो गया है कि भाई रिजवान ने तो हिंदुओं की जमीन पर और हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ दी। इससे बड़ा कारनामा और कोई हो नहीं सकता पूरे पाकिस्तान के मुसलमान समाज के लिए। सुनिए। और सबसे अच्छी बात
जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया, उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफदेह हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। और ये तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं लगा होगा। और मियाँ रिजवान के बारे में तो हम सब जानते हैं कि अपने आप को पक्का मुसलमान साबित करवाने के लिए वो किस किस तरह के ड्रामे करते हैं। क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान का इस्लाम को लेकर, मुसलमान होने को लेकर उनकी बातों को करना क्या ठीक है? मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस्लाम और मुसलमान इन सब की बातें कर सकते हैं। सुनिए। जो अल्लाह की डिमांड है मुझसे, मैं उसको जानता हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे, क्योंकि जो डिमांड अल्लाह पाक का मुझसे है, क्योंकि मैं ये समझूँ कि ऐसे मुसलमान के अल्लाह पाक मेरा लेते ही तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है। वो इंडिया के विराट कोहली का भी है, वो जो रूट का भी है, वो स्टीव स्मिथ का भी है, वो किसी का भी है। अब आपको इसमें भी कोई गड़बड़ नजर नहीं आई होगी? आपको तो लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है। यही दोगलापन है। आप इंडिया के अंदर मैच खेलने गए हुए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और वहां पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं, भाई जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उनको लगाने दे, जो नारे लगाना चाहते हैं, उनका मुल्क है, उनकी टीम खेल रही है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें। ये चीजें फैंस पे छोड़ दें। फैन क्या करना चाहता है? जो क्रिकेट देखने आया है, जो घर से जिसने क्रिकेट की वो निकला है और उसने ली है टिकट और वो सपोर्ट करने चला है अपनी टीम को, तो भाई आपको क्या मसला है? है कि इसराइल की गवर्नमेंट के एम्बेसडर टू इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है, बड़े खुश हैं, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, हिंदी में भी ट्वीट की है, सेलिब्रेट भी उन्होंने किया है। इंडिया ने जो जीता है उसका जश्न मनाया है और बोला है और हम बहुत खुश हैं कि भारत जीता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स गजा के लिए बहुत सी ट्वीट्स करते और दोबारा फिर से कह देते कि हम अपनी जीत को गजा के नाम करते हैं। पाकिस्तानी टीम कहती है कि हमने ये जो है जीत गए तो गजा के नाम करेंगे। बेहतर होता वो कहता है कि हम हमास के नाम करेंगे। ये जज्बाती बातें और ये जो शख्स ये कह रहा है उसकी जो सोच की पसमानदगी और तारीख से नाजानकारी जो है उसका आकाश है। इसी तरह जो इजराइल के जो एम्बेसडर ने कहा है कि हम हमेशा भारत का जो है वो रखेंगे और हमें बड़ी खुशी हुई है कि भारत जीता है। ठीक है, उनको खुशी होगी क्योंकि इस वक्त इजराइल एक तरह से अगर आप देखें तो तनहा खड़ा है, ठीक है ना। और नॉन क्रिश्चियन ममालिक में तो कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा ना। अमेरिका तो उसका रवायती साथी है, बरतानिया ने तो खुद फलस्तीन और इजराइल का ये मसला इजाद किया था, तो वो भी इजराइल के साथ हैं। लेकिन भारत का इजराइल के साथ इस मौके पे होना जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि हमेशा भारत जो है वो इन फलस्तीनियों के साथ रहा है।